हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ हमें कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ओनली, और उसका नेमिंग भी करना है। तो फर्स्ट है वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, दो एंगल्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म होते हैं। तो हम लोग इसको बहुत वे में बना सकते हैं। मैं 3-4 वेज आप लोगों को सिखाती हूँ। तो पहले एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक सिखाती हूँ। तो एक पॉइंट लीजिए, एक रे ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे क्योंकि हमें स्केल और पेंसिल यूज़ करके ही बनाना है, तो हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल पहले बनाएंगे। तो एल शेप में बनाएंगे। तो यहाँ स्केल रख के ऐसे और एक रे बनाएंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अभी इस पॉइंट से और एक रे ड्रॉ करेंगे। ऐसे। तो इस पॉइंट को हम लोग ओ दे सकते हैं नेम, और ये जो 3 रेस है इसमें एक एक पॉइंट लेके इसको ए, इसको बी, इसको सी दे सकते हैं। अभी देखिए एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी में ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और ये जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB and angle BOC are adjacent angles, ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसको हम लोग ऐसे एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करके उसको भी एडजेसेंट बना सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट से क्योंकि ऐसे स्ट्रेट रखने पर, एल शेप रखने पर ये 90 डिग्री होता है, हम लोग 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि वो ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग बना सकें। तो ऐसे बनाएंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से और एक रे ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स फॉर्म होते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे डी ले सकते हैं, इसको पी, इसको क्यू, और इस पॉइंट को आर ले सकते हैं। तो इस केस में एंगल पी डी क्यू और एंगल क्यू डी आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इस केस में एंगल पी डी क्यू एंड एंगल क्यू डी आर एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ राइट एंगल, या आप सोच सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों। यहाँ एक राइट एंगल लेके मैं एडजेसेंट एंगल्स बनाए, यहाँ एक ऑब्ट्यूज एंगल लेके मैं फिर एडजेसेंट एंगल्स बनाए। हम लोग एक लीनियर पेयर से भी एडजेसेंट एंगल्स बना सकते हैं, या अब सोचिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स लेके भी हम एडजेसेंट एंगल्स बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, इस साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी रे ड्रॉ करेंगे, और इस साइड में रे ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक रे ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग आई दे सकते हैं, इस रे में एक पॉइंट ले सकते हैं एच, यहाँ पे एक पॉइंट जे, यहाँ पर एक पॉइंट के, ऐसे ले सकते हैं। तो इस केस में ये एक लीनियर पेयर है, और यहाँ पे ये दो एंगल्स जो है एंगल JIH and
एंगल HIK आर एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन अभी देखेंगे। यहाँ पे दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, एडजेसेंट हैं, तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आप बोल सकते हैं या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। अभी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ मैं छोटा सा एक बना रही हूँ। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, इस साइड में एक रे लेंगे और इस साइड में रे लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, और यहाँ पे आर्म इस साइड में जो था, हम आर्म को इस साइड में भी ले सकते हैं। और नेमिंग करेंगे। अभी ये रेस में पॉइंट ले लेंगे, तो इसको नेमिंग अभी करेंगे। इसको ऐसे x नेमिंग कर सकते हैं, इसको y, इसको z, और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे E नेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल XEY एंड एंगल YEZ आर एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस दिखाई हूँ। आप इनमें से एनी वन ऑप्शन को बना लीजिए। तो ये ऐसे 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है 1 लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब लीनियर पेयर का जो होता है, 2 एंगल्स जो होते हैं लीनियर पेयर में वो एडजेसेंट होते हैं। देन एडजेसेंट यानी कि उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म होते हैं, और जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। ये लीनियर पेयर्स की स्पेशलिटी है। तो एक पॉइंट से हम लोग इस साइड में रे ड्रॉ करेंगे और इस साइड में भी रे ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग O ले लेते हैं और इस पॉइंट से हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ और एक रे ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे रे के ऊपर ABC। तो यहाँ पे ये 2 एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो इसका लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल BOC फॉर ए लीनियर पेयर। ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब चाहें तो जो लीनियर पेयर है अब इस टाइप में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग है 2 एंगल्स जिसका टोटल मेजरमेंट मिला के 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एडजेसेंट दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट से एक रे ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर स्केल को रख के स्ट्रेट एक एल शेप्ड ऑफ फिगर बनाएंगे, ताकि ये जो टोटल एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। और अभी इस पॉइंट से और एक रे बनाएंगे। अभी नेमिंग करेंगे O, ये P, ये Q, ये R। तो इस केस में ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट हैं, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स जो है ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, और दोनों एंगल का टोटल मेजरमेंट मिला के 90 डिग्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इस केस में लिखेंगे एंगल POQ एंड एंगल QOR आर कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे लिखेंगे। हम लोग एंगल को ऐसे बनाए हैं, यहाँ पे जो 2 एंगल्स है उसको ऐसे बनाए हैं। आप चाहें तो मैं बस रफ में दिखा रही हूँ, अगर कोई चाहे तो ऐसे
ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स इस वे में भी बना सकता है। फिर अकॉर्डिंगली आप नेमिंग कर लीजिए, इसको ओ ले लीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो इस केस में एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे भी आप इस वे में भी फिगर को बना सकते हैं। और ऐसे लीनियर पेयर में भी जैसे मैं ऐसे समझाई, ऐसे भी आप बना सकते हैं। और मैं रफ में थोड़ा दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ऐसे पॉइंट लेके इस साइड में रे और इस साइड में रे लीजिए। तो इसको आप लोग O, इसको P, इसको Q, इसको R ले लीजिए। तो इस केस में एंगल POQ एंड एंगल QOR फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब इसको बनाए या इसको बनाए, दोनों को मत बनाए, क्योंकि ओनली वन पेयर पूछा गया है। यहाँ पर भी जैसे मैं 4 ऑप्शंस दिखाई हूँ, ओनली 1 ऑप्शन ही आप बनाइए। नेक्स्ट है 1 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट एंगल्स। यानी नॉन एडजेसेंट मतलब दोनों एंगल्स सेपरेट होंगे। एडजेसेंट मतलब दोनों एंगल्स ऐसे पास पास होते हैं, नॉन एडजेसेंट मतलब दोनों एंगल्स सेपरेट होते हैं। तो इसको हम लोग 2 वेज में बनाएंगे। तो फर्स्ट आप लोग क्या कीजिए, एक पॉइंट लीजिए और एक रे इस साइड में ड्रॉ कीजिए, और थोड़े डिस्टेंस पर और एक पॉइंट लीजिए, इस साइड में एक रे कंस्ट्रक्ट कीजिए। फिर ऐसे एरोस लगाइए रे में। अभी इस पॉइंट के ऊपर स्केल को रख के और एक रे बनाइए। देन जैसे इस रे के साथ पैरेलल होगा, इस पॉइंट से और एक रे बनाइए। जैसे ये है, यहाँ पर एक रे बनाइए ताकि ये दोनों रेस पैरेलल हो। तो इस केस में ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस है और ये जो एंगल है वो एक्यूट है। अभी इसको नेमिंग कर लीजिए। जब आप लोग मेज़र करेंगे ये दो एंगल्स को प्रोट्रैक्टर से, दोनों का मेज़रमेंट मिलके 180 डिग्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे ये दो रेज जो हैं वो पैरेलल होना चाहिए, ऐसे ध्यान रख के अब बनाइए। तो यहाँ पे इसको A, यहाँ पे O, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे B, और यहाँ पे इसको M, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे L, और यहाँ पे एक पॉइंट N लेंगे। अभी इस केस में एंगल LMN एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे अगर आप लोगों को बनाना डिफिकल्ट लगता है तो 2 राइट एंगल्स बना दीजिए। ऐसे एक पॉइंट लेके रे बनाइए, फिर इस पॉइंट से और एक रे बनाइए एल शेप में। यहाँ पर पॉइंट से एक रे बनाइए और यहाँ पर ऐसे एक रे बना लीजिए। फिर नेमिंग कर लीजिए। जैसे O है, यहाँ M, यहाँ N पॉइंट्स ले लीजिए। यहाँ इसको D दे दीजिए नेमिंग, यहाँ C, यहाँ E। तो ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, और दोनों एंगल्स नॉन एडजेसेंट है। तो इस केस में एंगल MON एंड एंगल CDE आर सप्लीमेंट्री
नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ऐसे बना सकते हैं। अब इस वे में बनाइए या इस वे में बनाइए। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का मेजरमेंट टोटल मिला के 180 डिग्रीज होगा। तो यहाँ 90 + 90 180, और यहाँ पे जिस प्रोसेस से हम लोग बनाए तो ये दो एंगल्स को अगर आप लोग प्रोट्रैक्टर से मेज़र करेंगे दोनों का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। अब ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाने के लिए हम लोग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इसको आप लोग एंगल 1 एंगल 2 ले लीजिए, इसको एंगल 3 एंगल 4 ले लीजिए। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles। अब इनमें से एनी वन पेयर को ऐसे कॉपी में दिखा सकते हैं। मैं दोनों पेयर को मेंशन करती हूँ। तो इस कंस्ट्रक्शन में मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखाए हूँ, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एंगल्स बनाइए।